रघुनाथ। अब इतनी घबराई हुई बात क्या है? हमारी बेटी वंदना को अर्चना ने जान से मार दिया नाथ। चला ये तूने क्या कर दिया? अरे तुझे अपनी बेटी की तरह अपने राजमहल में रखा, आखिर मेरी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इसे मौत की घाट उतार दिया? राजा, मैंने ये खून नहीं किया राजा। तुझे जरा भी दर्द नहीं आया मेरी बेटी पे वार करते हुए? पापी, क्यों रे पापी, तनिक भी तुझे न आया चल। मुझी पे कीजिए कि सच्चाई क्या है, पता कुछ तो कीजिए। किस सच्चाई की बात करती है? पापी, जिस तरह तूने मेरी बेटी को तड़पा तड़पा के मारा है, आज मैं तुझे भी तड़पा तड़पा के मारूंगा। सेनापति, हुक्म सेनापति मेरा फौरन बजाओ। हुक्म सेनापति मेरा फौरन बजाओ और अभी इसको फांसी का झूला झुलाओ। मेरी बेटी की जान ली है, हमारा हुक्म है इसी वक्त इस पापी को फांसी दे दी जाए। फांसी तो देना ही चाहिए महाराज। अरे आपने तो इसे बेटी की तरह रखा था और कितना इसे मानते थे, लेकिन क्या मालूम था कि इस पापी ने वंदना का खून कर देगी। आप नंबर बोलिए। नंबर 1 और नंबर 2। पिता से है यही
पिताजी सुन लीजिए। कैसी बातें करता है तू? अरे इस पापी ने तेरी बहन की जान ले ली और तू कहता है कि मैं इसे 5 दिनों के लिए जेल में डलवा दूं। पिताजी, पिताजी, मेरा दिल कहता है पिताजी, अर्चना ने बंदरा का खून नहीं किया पिताजी। कैसी बातें करता है? समय पर तेरी माँ पहुंच न जाती तो पापी तो खून करके भाग गई होती। तेरी माँ ने अपनी आंखों से देखा है। पिताजी, पिताजी, हो सकता है पिताजी खूनी कोई दूसरा हो और निर्दोष की फांसी दी जाए पिताजी, सिर्फ 5 दिन के लिए पिताजी। हाँ पिताजी। अरे आप राजकुमार की बातों में मत आइए। अगर इसे छोड़ दिया तो पापड़ फिर किसी का खून कर देगी। आप नहीं महाराज, आप सेनापति की बातों में मत आइए। आप एक राजा हैं, फैसला सोच समझ के लीजिए। अगर शीतल भैया कह रहे 5 दिन के लिए अगर इसको कैद करवाना है तो कर दीजिए। 60वें दिन तक तो फैसला हो ही जाएगा। पिताजी, सिर्फ 5 दिन की मोहलत मांगता हूँ पिताजी। हाँ, 5 दिन की मोहलत मांगता हूँ पिताजी। असली कातलों को मैं ढूंढूंगा पिताजी, असली सबूत मैं लेके आऊंगा पिताजी। क्या हाँ पिताजी। तू कहता है कि कातिल कोई दूसरा हो सकता है? हो सकता है पिताजी। तू सबूत लेके आएगा, कातिल को ढूंढ कर लाएगा। हाँ पिताजी, हाँ। शीतल, तेरे कहने पर मैं इसकी फांसी रोक रहा हूँ। तरबारी फांसी रोक दी जाए और ले जाओ इसे जेल में डाल दो। 5 दिनों के अंदर तू कोई सबूत और कातिल को ढूंढ कर न लाया तो 6ठे दिन हम इसकी फांसी होते हुए देखना चाहेंगे। ठीक है पिताजी। अगर 5 दिन में असली कातलों को न ढूंढ सके पिताजी, असली सबूत न ला सके तो 6ठे दिन अर्चना की फांसी दे देना पिताजी। अपनी बहन की लाश को उठा और अंतिम संस्कार के लिए ले चल बेटी। मैं बंदना को उठाता हूँ पिताजी। ले चल बेटी। महारानी जी, अब हम किसी वक्त न कहकर बुलाएंगे। प्रहलाद, मेरी दुनिया सुनी हो गई। किसके सहारे रहूंगी? महारानी जी, शीतल बदला की लाश को लेकर गया है और चलकर अंतिम संस्कार करवाते हैं। आइए नाथ। आइए महाराज जी।
आंखों में खून सवार है, उस पापिन की फांसी नहीं हुई। अरे तो आज ना हुई अब तो महाराज के सामने क्या साले इधर उधर बोल रहा था। अरे हम कहा था कि कह दे जौने महाराज का शक ना हुआ कायम गलत। कहते हैं दुश्मन को ज्यादा बेर जिंदा नहीं रखना चाहिए। वैसे एक काम कर, राजकुमार शीतल ने क्या कहा कि अगर 5 दिन के अंदर मैं साबूत को लेकर नहीं आऊंगा तो इसे फांसी चढ़ा देना। अरे जो काम मैं करता हूँ खुदा नहीं जानता, तो ये शीतल कैसे जान सकता है? तुम लोग कायदे से ड्यूटी करना, मरना तो उस साली पापिन को पड़ेगा ही, चाहे सीधे या टेढ़े। जेल से कहीं वो जाना नहीं चाहिए, नहीं तो साले फिर ना जेल से कहूँ भागे ना पाए, तुम एक निश्चिंत रहो। अरे यार ऐसे सारे से बचत चले आए, बोला साला दूठाई हचा हाथ भाई लेगा। हाथा हाथ या सवेरे तक तो कमा डाली। सवेरे को कुछ का मारा दे, को मारा दे का राम जाने। हाँ? चला जाए, लेकिन आज से मार खा बंद। आज से मार खाना बंद। या वे साला मार हमारा मूड खराब होएगा। औका आवाज से जौन वे कहत रहे तुम करत रहे हो, हाँ आवाज से हम जौन कही तुम करो नहीं, बता दे अब तुमहू का सैले बटुआ छोड़े। अबे अब तो वो बात चली गई। हम खोद दे अब तो फिर लौट आई। हाँ? खोते हैं लौट आए। आए रहे गए, अब जौन कही वह करो। अच्छा जितना तुम कहो तो हम करी, और मार खाना बंद। मार खा बंद। अगर हम जौन कहबे तो कही हो ना तो तुम मारे न खाई हो। कौन बात है? हम कही जंगल में मोर है, हाँ तो तुम कहो सेनापतिया चोर है। औका इनका बेटा का हम कही वो आवे पेल के मने हमका बना दी। अबे अब ना आई है तो हम तुमका बता दे, अब बंद कर दे। औका इनका वो है तो हमका बता दे हैं, हम बंद कर देंगे। तो ऐसी हम वैसे जाए वही तो आई। नहीं हम कही जौन कही तुम करो आए न कही तो हम तुमका बटोरा फिर। और ये यार बटुआ छोड़े में देखे कि तुम्हारी चल अच्छा कहो, इनाम मिली बे इनाम। चल अच्छा कहो। जंगल में मोर है, जंगल में मोर है, हम कही जंगल में मोर तो तुम कहो सेनापतिया चोर। तखा तब जाए वाली है। तुम तखत के चक्कर में ना पड़ो, जाई तो जाई, एक दे हचक के धरबे चली जाए। टूट जाए तो भी तुम्हारी हचक के धरी तू टूट जाई हो। जंगल में मोर है, सेनापतिया चोर है, जंगल में मोर है, सेनापतिया चोर है, जंगल में मोर है, सेनापतिया चोर है, जंगल में मोर है, सेनापतिया चोर है। जंगल में मोर है, जंगल में मोर है। यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ कि शोर मोर लगा रखा है रे। वो छोटुआ हमसे पूछत रहा मोर कहाँ रहा, तो हम बतावत रहे जंगल में। तो साले गाना बना लिया है? वाह हुआ गवा। बुला के लेकर आओ उसे। रौलिया रे ये पेड़ा बट रहे हैं, पेड़ा पेड़ा जल्दी आ, तनख्वाह मिल रही, महीना पूरा हो। आ रहा, वाह रहा। इधर आओ। हाँ साले तेरी बत्तीसी आज अंदर ही कर दूंगा। हैं? यार बाबू ये लंबा दाल हमका जबरदस्ती का ये छोटा
सोचो खाली हम ही पौबे, अगर हम पौबे दे तुम हूँ दे वो पे। हाँ अब बेटा अब हम जा रहे हैं। जाओ ना बे, अबे तनख्वाह लिए जाओ। हम कहीं गली गली में झंडी है तो तुम कहो महारानी रंजी है, का और जो कहीं दिल्ली में कुतुब मीनार है हाँ तो तुम कहो महारानी सिनार। आओ का बेटा अब महारानी तो उबे न करी है, वो तो खुद गम्मा है। उनका हम कह दे वो राज के मलिका हैं। यहाँ है नहीं ना, अरे यार उनके नाम के बुराई नहीं करना चाहिए। पास पास से खूब बुराई करो, मुँह सामने आ जाए तो हाँ वहाँ मिलाए रहो। पहले छौका तुमको कुछ पता है, बड़े गया गाड़ी घोड़े के पछाड़ी ना पड़ेगा चाहिए। हमका का हम भैया रहो मार के टर रहो, मौका पाओ पेल भागो। हाँ? दिल्ली में कुतुब मीनार है, ऐसी की तैसी। वह दादा बुला रहे हैं। दादा का छोड़ो हिया पाड़ो, हाँ? दिल्ली में कुतुब मीनार है। महारानी महारानी छिनार है, गली गली में झंडी है, महारानी रड्डी है, दिल्ली में महारानी छिनार है, गली गली में झंडी है, महारानी रड्डी है, महारानी छिनार है, गली गली में झंडी है, महारानी रड्डी है, दिल्ली में कुतुब मीनार है, महारानी छिनार है, गली गली में झंडी है, महारानी रड्डी है, दिल्ली में कुतुब मीनार है, महारानी छिनार है, गली गली में झंडी है, महारानी रड्डी है, गली गली में झंडी है, महारानी रड्डी है, दिल्ली में कुतुब मीनार है। महारानी छिनार है, ले लियो, दिल्ली में कुतुब मीनार है, गली गली में झंडी है। ले लियो। गली गली में झंडी है, दिल्ली में कुतुब मीनार है। हाँ हाँ, बुला रहे उसको। आप चले आओ। इतनी हरानी हमें भोली भाली बिचरिया आज तक का हमको कत्ती जबान ना कहे, और तुम शायद काया कहा था। हम कहे थे गली गली में झंडी है तो तुम काया कहा था। भले करो आगे। वहां से क्या कह रहा था? हम कहा थे ना आपकी प्रजा में प्रशंसा करत रहे ना आपके भाई। प्रशंसा है। या हमसे पूछा था कुतुब मीनार कहाँ बना है, तो हमें कहा बतावा दिल्ली में, तो कहा दी झंडी कहा थी, तो हम कहा जैसे देवी मैया के नाम का, जैसे नेतन के नाम से, महारानी के नाम का लहरा। करम जले नाम तुझे, तेरे मुंह को आग लगे, कुत्ता कहीं का। तू बोलता चला जाता है और वो कहते हुए नहीं नहीं नहीं, देख लियो कहीं से ना। महारानी जबरदस्ती। अबे महारानी जी अच्छी नार है। क्या यानी कि अच्छी नार, नार माने औरत, महारानी। मुन्नी ललवा जी जो तू कहता है ये करता है। हाँ, एक सारे आदत खराब है। आदत सुधर जाएगी, ये ले 3 हंटर मार के सुधार दे। आओ बे। आओ भाई। अरे
खराब ना यार, महारानी दी है कि तुमका सुधार। पहले हम कहीं जाओ कुआं फाट पड़ी हो। हम तो छोट भाई है, संध्या के लिए चले। छोट भाई हो तुमका नहीं पता सारे हम ले चल। अच्छा धीरे धीरे मारब तो जोर जोर आ लाए। धीरे धीरे हमके रहत तो मार वही मत मना रहे। महारानी जाने की मारे डावा सारी चिल्ल रही हो तो और छोट भाई हो यार एक बड़े माया लागा बेटा का बचो। जल्दी बांधा अबे लागत है साले। चले 4 हो गए महाराज। सुधर रहा। हाँ एक सुधार दीना महारानी जी, हम सुधार दीना। आपने 3 हंटर मारने को कहा, ये 5 हंटर हमें मार दे। वो कह दिए 5 मारे नहीं हमें कहती बोलियो है जो को वसीला को हो वह बताई थी या कौन खेला हो तो यार। महारानी मान नहीं पावा। अरे मान नहीं, जितना ज्यादा जो है खाली वापस करे। चल अच्छा यार, वो मारेगा तू मरवाएगा तो सीख जाएगा वो भी। अब देख ले कौनी तरह मारी थी। अरे ठाऊ ठाऊ ना हटक दियो। चल अच्छा ना मार गए हम तो बड़े भाई तो ये अम्मा का राखें सारी सूतियां बयान। ये हमारे अम्मा का राखे, हमारा पप्पा मर गए। ये तो पप्पा खत्म होएगा अब तो अम्मा बुढ़ाए गए हमारे के हम ही तो खवाई। चलो जितना वापस ले ले ज्यादा दे हो। अरे जूता काहे को सुंघाता है? लेके महारानी जी मिर्गी आ गए। क्या? अरे ले जा इलाज करवा जाके इसको। चुन्नी ललवा जी राज बता। आज तो अर्चना की फांसी भी होगी। क्यों नहीं महाराज? लगता है कि महाराज भूल गए हैं। आने दो, महाराज से आज मैं बात करूंगी। क्या अर्चना की फांसी करने के लिए भूल गए हो? क्या है? आने दो। महारानी जी, आपने कैसी हालत बना ली हुई आज हालत ये कैसी तुम्हारी हुई आज हालत। हुई आज हालत ये कैसी तुम्हारी उदास क्यों हो मेरी प्राण प्यारी उदास क्यों हो। प्राणनाथ, और मुझे आ रही याद, अरे बेटी हमारी मुझे आ रही याद। मुझे आ रही याद बेटी हमारी, यही रात दिन चिंता रहती है भारी।
अर्चना की नहीं आज फांसी, यही मुझको अफसोस है गुल हजारी, यही मुझको अफसोस। प्राणनाथ, आप तो कह रहे थे कि छठे दिन अर्चना की फांसी हो जाएगी, वो भी कातिल ना मिलने पर। ना तो शीतल कोई कातिल लेकर आया और ना तो अर्चना की फांसी हो रही है। महारानी जी, आप सत्य कहती है। शीतल कह रहा था मैं सबूत लेके आऊंगा, कातिल को ढूंढ कर लाऊंगा। ना तो सबूत लेकर आया, ना कोई कातिल को ढूंढ कर लाया है। आज छठा दिन है महारानी जी, जब कातिल जेल में बंद है तो शीतल ढूंढ कर कहां से लाएगा? प्राणनाथ, आप ये बताइए कि शीतल अर्चना का इतना हमदर्द क्यों बनता है? 5 दिन के लिए उसके लिए क्यों मोहलत मांगा है? हमदर्द? मैं बताती हूँ। महारानी जी, आप कहना क्या चाहती हैं? क्योंकि शीतल अर्चना से प्यार करता है, इसलिए उसके लिए 5 दिन के लिए मोहलत मांगा है। आप कैसी बातें करती हैं? मैं सत्य कहती हूँ। कहा मेरा बेटा शीतल और कहा वो गरीब किसान की बेटी? मेरा शीतल ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैंने अपने बेटे को लंदन में पढ़ाया है, वो महाराज कौशल सिंह का बेटा है। ऐसी खोटी करम वो कभी नहीं कर सकता। जानती हूँ कि ये शब्द सुनकर आप गुस्सा होंगे, पर ये बताइए कि शीतल इस वक्त है कहाँ पर? महाराज जी, शीतल अपने कमरे में आराम कर रहा है। वो अपने कमरे में नहीं, बल्कि आज अर्चना की फांसी होनी है तो शीतल अपने कमरे में नहीं, बल्कि शीतल जेल में मिलेगा। शीतल जेल में मिलेगी? हाँ नाथ। महाराज जी, मैं कहता हूँ शीतल अपने कमरे में है और आप कहती हैं कि शीतल जेल में मिलेगा। आज छठा दिन है, आज अर्चना की फांसी होनी है। आप मेरे साथ इसी वक्त जेल चले। यह शीतल जेल में मिला, जो आप कहेंगी एक अवसर से वही करेगा। अगर ऐसी बात है तो चलिएगा नाथ। आइए मेरे साथ, आइए। मैंने तो किसी का खून भी नहीं किया, तभी पर यह झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया है। आखिर मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। हर के करा से कहीं